कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून का नाम फाइनल कर दिया है, जो कांग्रेस की टिकट से ही वर्तमान में विधायक भी है। राजेश जून भी दावेदार थे, प्रबल दावेदार थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट बहादुरगढ़ से मांगी थी। और जब पिछली बार इन्हें बैठाया गया था, तब इनका कहना है कि वादा किया गया था कि 2024 में इनको टिकट मिलेगा। वादा खिलाफी हुई तो राजेश जून ने आज निर्दलीय ताल ठोक दिया, कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। राजेश जून से ही जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों, जिसको आपने कहा कि खून पसीने से सींचा है। कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया सब, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे यूज एंड थ्रो किया है। कांग्रेस पार्टी ने 30,000 वोटों वाले आदमी का, जो दोबारा से इलेक्शन लड़ रहा था, उसका फार्म उठवाया। ऐसा कभी पूरे हरियाणा में नहीं हुआ होगा। 30,000 वोट जिसने पहले ली और वो अपना दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हो, उससे ये मांग करी जाए कि आप यहाँ अपना पर्चा उठा के इस कैंडिडेट की मदद करो। मैंने वैसा किया। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए, दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जो उन्होंने कहा, पूरे 5 साल जी जान से काम किया। और अब मेरे को जो ये एक वादा किया था दीपेंद्र हुड्डा जी ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने, राजेंद्र जून ने, कि 2024 में आपको टिकट देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और जो अब मेरे साथ जो विश्वासघात हुआ है, उससे हम दुखी होकर के, उससे नाराज होकर के आज हमने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है। और हमारे सभी साथियों ने ये फैसला किया कि आज से हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर चुके हैं और हम राजेंद्र जून से दुगनी वोट लेंगे। हम राजेंद्र जून को यहाँ से आज उखाड़ के इस इलेक्शन में फेंक देंगे। तो कब पर्चा भर रहे हैं? 11 सितंबर को सुबह 9 बजे हमारे कार्यालय पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और मेरा हौसला बढ़ाएं और हम 11 सितंबर को हमारा नामांकन दाखिल करें। पिछली बार की तरह आपको मनाने की कोशिशें हुई तो मान जाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि मेरी आंखों में आंख डाल के भी पिछली बार की तरह मेरा कोई भी नेता मेरी आंखों में आंख डाल के भी ये कह सके कि राजेश भाई इस बार इलेक्शन मत लड़। राजेश जून से पिछली बार मदद मांगी थी, राजेश जून को खरीदा नहीं गया था। राजेश जून बिकने वाला शख्स नहीं है। जिंदगी में राजेश जून ने कभी किसी से 5 पैसे 5 रुपए लिए नहीं है। राजेश जून ने हमेशा अपनी कष्ट कमाई को खर्च किया है। मेरी आंखों में आंख डाल के किसी की ये कहने की हिम्मत भी नहीं है पत्रकार साहब कि आप अपना फार्म उठा लो, आप मदद कर दो। कह ही नहीं सकता कोई, किसी की हिम्मत ही नहीं है। राजेश जून एक सच्चा और कर्मठ आदमी है। राजेश जून एक मेहनती और ईमानदार आदमी है। राजेश जून कोई बिकाऊ नहीं है कि राजेश जून का कोई सौदा कर ले। तो चुनाव जीतने के लिए रणनीति क्या रहेगी आपकी? क्योंकि आपका मुकाबला राजेंद्र जून से ही नहीं, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से भी होने वाला है। चुनाव प्रचार में तो वो आएंगी। मेरी बहादुरगढ़ की जनता पिछले 2019 के फैसले से आहत है, दुखी है। मेरे को अगर मैं प्रचार करने नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर बैठा बैठा भी फोन करता रहूंगा, तब भी बहादुरगढ़ हल्के की जनता मुझे जिताएगी। बहादुरगढ़ की जनता में ये रोष है। सिर्फ उन गांव गैल 4 आदमी, वार्ड गैल 2 आदमी, वो 60 आदमी राजेंद्र जून के अपने जो उसके पर्सनल आदमी है, उसके पर्सनल सहयोगी हैं, उनको छोड़ करके बाकी आम जनता में रोष है। वो राजेश जून को जिताएगी। यही मेरी ताकत है, बहादुरगढ़ हल्के की आम जनता, और यही मुझे चुनाव जिताने जा रही है। राजेश जून ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार मान मनोबल का दौर नहीं चलेगा और ना ही किसी में इतनी हिम्मत ताकत है कि वो इनकी आंखों में आंखें डाल कर इन्हें मना सके। क्योंकि पिछली बार जब मनाया गया था तो ये कहा गया था कि 24 में मौका मिलेगा, और अब जब पार्टी ने मौका नहीं दिया तो जनता की अदालत में गए और जनता ने कह दिया है। मुझे खरीदा नहीं गया था। मैं कह रहा हूँ पिछली बार मेरे से मांग के लेके गए थे, मेरे को खरीद के नहीं लेके गए थे। अब किसी में ये इतनी हिम्मत नहीं मेरी आंखों में आंख डाल के भी ये कहते राजेश जून इलेक्शन मत लड़ो। ये आपने भाव सुन ही लिए होंगे। राजेश जून ने साफ कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे, जनता उनके साथ है। जनता की अदालत में उन्होंने सारी बातें रख दी है और जनता की आवाज पर ही आज इन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी है। 11 तारीख को पर्चा दाखिल किया जाएगा और जमकर चुनाव प्रचार भी होगा। दावा तो ये है कि राजेंद्र जून यानी कांग्रेस के उम्मीदवार से डबल वोट लेकर बहादुरगढ़ से विधायक बनेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तराजू किस तरफ करवट बदलता है और किस तरफ पलड़ा भारी होता है। यह आने वाला वक्त और प्रचार का जब दौर शुरू होगा तब बताया जाएगा। प्रवीण कुमार धनखड़, डेली पोस्ट, बहादुरगढ़।